नमस्कार, स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा एस गोल्ड प्लस एक्सेल के बारे में। जो एक्सेल है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, ये भी नई नवेली आई है, नई वेरिएंट है ये। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या एक्सेल में आपको मिलने वाला है, कितनी लंबी मिलने वाली है, कितनी कब वेट है, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या पे लोड कैपेसिटी है, क्या इंजन फिगर्स आपको मिलते हैं, सारी चीज़ें इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑटोमोबाइल वीडियोस देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऑटो नैरेटिव इंडिया के नाम पे आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, जहाँ पे क्विक अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम में रील्स और स्टोरी के माध्यम से हम या फिर फोटो इमेज के माध्यम से आप वहां पे देंगे। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करते हैं इस एक्सेल वेरिएंट की, जो कि सिर्फ डीजल ऑप्शन के साथ आता है। इसमें कोई पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि नॉर्मल एस या एस प्लस आप देखिए पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है या दूसरे ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डीजल का ऑप्शन आपको मिलता है एक्स्ट्रा लार्ज में। इसके प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो 6,51,000 रुपीज की एक शोरूम ये गाड़ी कॉस्ट कर रही है। अपने अपने स्टेट के हिसाब से जो आरटीओ टैक्स वगैरह है वो वेरी करता है। तो की फॉब जो है स्टार्ट करता हूं मैं, तो टाटा की कुछ इस तरह की गल यूज करती है, वैसी आपको मिलती है, जिस पर टाटा की लोगो है दोनों तरफ में और सेम एज इट इज कीज आपको ऑफर किया गया है। गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं तो ये आपको विंडशील्ड मिलेगा, जिसमें 2 वाइपर्स दिया गया है। हाँ, इसमें मतलब सिंगल वाइपर्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, डबल वाइपर है, तो बेस्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही वॉशर्स भी इसी पे आपको इनबिल्ड मिलते हैं, जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट है, दोनों उस पे यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। तो एक बेस्ट पार्ट है कि वाइपर चलते चलते ही जो विंडशील्ड को, क्योंकि ये फ्लैट है तो यहाँ पे कहीं देंगे तो पानी सही से नहीं आएगा, कचरा जम जाते हैं, तो वो एक बेस्ट चीज़ है। साथ में फ्रंट में एस की बैच मिल जाएगी यहाँ टाटा की क्रोम एलिमेंट में। बाकी गोल्ड प्लस की जो बैच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं तो फुल्ली हेलोजन रिफ्लेक्टर बेस मिल जाता है, विद टर्न सिग्नल्स आपको हेलोजन मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ हेडलाइट्स आपको मिलते हैं। ये जो रेडियम वर्क है ये कंपलसरी रहता है, जो येलो नंबर प्लेट या फिर जो टैक्सी परमिट रहता है या कमर्शियल जो परमिट है उसके लिए ये स्टिकरिंग वगैरह मैंडेटरी रहता है। उसको अगर गाड़ी पे नहीं आता आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है अलग से, आप जो है पे कर कर। उसके बाद बम्पर्स आप देखिए अनपेंटेड मिलता है, इसमें फॉग लाइट वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन है। ओवरऑल फ्रंट से कुछ इस तरह की गाड़ी मिलेगी, जिसमें जैक ऑटोमोबाइल्स की यहाँ पे स्टिकरिंग दी गई है, जहाँ पे अभी हम शूट कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगर आपको छत्तीसगढ़ में टाटा कमर्शियल पे कुछ भी आपको इंक्वायरी लेना है किसी भी गाड़ी का, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा लार्ज है ये आपको जो है इसका बेसिकली मिलने वाला है। लेकिन अब राइट साइड से जैसे लुक देखोगे ना, यहाँ पे एक्सेल की बैच दिए गए क्रोम में, जो कि एक्स्ट्रा लार्ज को यहाँ पे मेंशन कर रही है। टॉप वेरिएंट है वो भी आपको यहाँ पे दर्शा रही है। साथ में ओआरएम की बात करूंगा तो मैनुअली एडजस्टेबल और मैनुअली फोल्डेबल मिलता है, जो कि सिंगल आपको ऐसे मिलता है, जो आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं या फिर अनफोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी डोर हैंडल्स के बारे में बात करेंगे, ब्लैक एंड डॉट पे डोर हैंडल्स मिलता है। यहाँ से फिजिकली ये सेंट्रल लॉकिंग तो है नहीं इस पे, तो आपको फिजिकली इसको लॉक और अनलॉक आप यहीं से आप इसी की मदद से आप कर सकते हैं। गाड़ी के ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूंगा तो 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। साथ ही साथ यहाँ टर्न सिग्नल्स को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और नीचे अगर व्हील सेक्शन की मैं बात करता हूँ तो सीएट के जो टायर्स है वो यूज किए गए, जिसकी सेक्शन है 155 R13 की। आपको जो रेडियस है वो आपको मिलने वाली है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है और पीछे की तरफ ड्रम के जो ऑप्शन है वो दिया गया है। फ्रंट की तरफ पैराबोलिक लीव्स जो सस्पेंशन है वो मिलते हैं और पीछे आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ चलिए। सेमी इलिप्टिकल जो लीफ सस्पेंशन स्प्रिंग वो आपको यहाँ मिलती है। सेम सीएट के टायर से सेम इंचेस आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ जो ड्रम ब्रेक्स में बात करता है, ड्रम ब्रेक्स के ऑप्शन है। मड गार्ड आप देखिए कुछ इस तरह की मड फ्लैप जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलती है। और एक चीज, जैसे ये 13 इंचेस का है ना, तो सिर्फ आपको इसी वेरिएंट में आपको 13 इंचेस का मिलेगा। इसे जैसे एस गोल्ड या फिर एस गोल्ड प्लस में भी जाएंगे तो आपको 12 इंचेस का वहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये अभी सिर्फ गोल्ड प्लस है और इस पे जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोटे टायर सेक्शन के साथ मिलती है और जेके के टायर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाइए 145 R12, तो वो जो सेक्शन है वो भी अब जो है एक्सेल में वो आपको बड़ा मिलने वाला है। टायर की डायमीटर जो है वो अब बड़ी मिलने वाली है। बाकी यहाँ से जो फिल्टर वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल होती है। चेसिस आप देख सकते हैं। और यहाँ जो डाला है उसकी मैं लेंथ वगैरह की बात करता हूँ, उससे पहले आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुक्स आपको मिल जाते हैं, जो कि कभी ग्रैब करना है कुछ सामान को, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। और पीछे से आप इस डाला को ओपन भी कर सकते हैं। बैक लुक में आपको दिखा देता हूँ, जिसमें यहाँ पे टाटा की लोगो है। जैसे कि मैं रेडियम की बात कर रहा था, तो रेडियम एज यूजुअल यहाँ पे आपको स्टिकरिंग ग्राफिक्स आपको देखने मिल जाती है। यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, जिससे ये पूरी ओपन हो जाती है, तो कन्वीनियंट हो जाती है अगर कुछ सामान वगैरह आपको चढ़ाना है तो उस चीज़ के लिए। बाकी आप देखिए ऐसे खुल जाती है, इसको बंद भी आप काफ़ी इजीली आप यहाँ कर सकते हैं और काफ़ी टाइटफुली हो जाता है। हुक्स आपको पूरे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे इसमें म्यूजिक सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं आता है, लेकिन पीछे जो सेफ्टी गाइडलाइंस अभी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स चल रहे हैं उस पर आपको 2
सेंसर्स दिए गए हैं पीछे की तरफ, अगर पीछे भी कुछ गाड़ी है या फिर कोई आ रहा है, क्योंकि आप अगर सामान लोड करोगे तो पीछे की तरफ कुछ दिखता नहीं है, तो उसके बाद आपको जो सेंसर्स है वही काम करते हैं, तो वो एक बेस्ट पार्ट आपको मिल जाती है। साथ साथ ये पीछे की तरफ जो लाइट है उसके ऑप्शन मिल जाते हैं, रिवर्स लाइट। टेल लाइट्स के बारे में बात करूंगा, कुछ इस तरह की डिजाइन मिलेगी जो कि फुल्ली हेलोजन आपको मिलती है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आपको सेम एज इट इज टेल लाइट वगैरह जो चीज़ें है वो आपको मिलने वाली है। और पीछे देखिए यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको मिलेगा जो कि इस तरीके की देखने को मिलेगी। डीजल लिखा हुआ है, मतलब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिर्फ डीजल के साथ आ रही है ये एक्सेल वेरिएंट। और यहाँ पे यहाँ ओपन कर सकते हैं फिजिकल कीज से ही, यहाँ पे अंदर से कुछ ओपन वगैरह करने का ऑप्शन नहीं है, यहीं से सिंपली आपको खोलना पड़ता है और ये आपकी बंद हो जाती है इसी कीज से। प्राइमरी है, सिंगल कीज है जिससे इग्निशन भी ऑन हो जाती है, डोर भी खुल जाती है, ये भी सब चीज़ें लिंक रहता है। बाकी ये मड फ्लैट है, उसके साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एक्साइड की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी नीचे की तरफ, जो कि मतलब मेंटेनेंस फ्री बैटरी रहता है। एक्साइड हालांकि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ब्रांड है, उसके साथ आपको मिलेगी। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाऊं तो ये रही ओवरऑल ये एक्सेल की पूरी ओवरऑल बाहर से वॉक अराउंड रिव्यू। लेंथ वगैरह चीज़ें बता रहा हूँ कि क्यों एक्सेल अलग है, कितना कुछ लेंथ मिलती है, कितनी कब वेट है, सारी चीज़ें। इसका मैं ब्रोशर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ब्रोशर है ये एस गोल्ड प्लस का, जो कि इस तरीके से आता है। जैक ऑटोमोबाइल्स नंबर भी दिखा दे रहा हूँ, अगर कुछ इंक्वायरी लेना तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में आपको सर्विस दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना मेंशन है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि क्या क्या यूटिलाइज आप कर सकते हो इस डाला के साथ। ई कॉमर्स का बिजनेस है, मिल्क का है, कुरियर और पार्सल वाला है, वाटर बॉटल्स का जो बिजनेस है ट्रांसपोर्ट करना है वो आप कर सकते हो। साथ में टेक्सटाइल है, एलपीजी सिलेंडर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का जो कैटर्स होता है वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वो जो आपको बताया, लॉजिस्टिक का है, फार्मा दवाई वगैरह भी, जैसे आप थोक में किसी को बेचते हैं या फिर ए टू जेड आपको ट्रांसफर करना है, वो सब चीज़ें हैं। कैटरिंग का है, बेवरेजेस का है, यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स ने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जैसे स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल गोल्ड प्लस है उससे जैसे कि एक्सेल है ये बड़ा है, तो इसमें ना सिर्फ ये डाला ही सिर्फ बड़ा नहीं है, इसके जो कैपेसिटीज है वो भी बड़े हैं। जैसे पे लोड इसका ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेल लोड बॉडी भी इसकी है। साथ में जो टायर साइज है ना वो भी 1 इंच आपको बड़ा मिलता है। मैं आपको बताया कि इसमें 12 इंचेस का मिलता है और इसमें 13 इंचेस का आपको मिल जाती है। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भी आप 174 mm के जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया गया। अब मैं इसके जैसे कि स्पेक्स के बारे में बात करूँ, इसके जो डाला है इसके बारे में, कर्व वेट जो है इसकी पूरी 1975 आपको मिलती है। पेलोड कैपेसिटी है 1000 kg, टर्निंग रेडियस है 4625, 120, 8 फीट की है, 2 इंचेस की आपको यहाँ मिलेगी। साथ में इंटू 1490, 4 फीट 10 इंचेस की, इंटू 300 1 फीट, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल और इंटीरियर दोनों का यहाँ पे मिलता है, जो कि एक्सटर्नल आप देखेंगे ना इस पे 2450 मतलब 8 फीट की डाला मिलेगी इंटू 1430। और वही इंटरनल मतलब अंदर से आप देखेंगे तो वो भी 4 फीट 8 इंचेस की मिलती है इंटू 300, 1 फीट की आपको वो मिलने वाली है। तो ऐसे ओवरऑल आपको रहेगी। बाकी सारी चीज़ें तो आपको बताया, एक्सेल है तो काफ़ी बढ़िया है, बड़ी भी है जो नॉर्मल एस कंपेयर करेंगे। थोड़ा मैं आपको ऐसे जजमेंट तो आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी छोटा लगता है, ठीक है। वही चीज़ अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, जो ये एक्सेल है ये काफ़ी बड़ी अब आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा मिलेगा। साथ में आप इंजन फिगर्स भी आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले डाला स्पेसिफिक जो है एक्सेल में बड़ा मिलता है, जिससे आपके बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जो अभी मान लो 5% ले जा रहे हो तो उसको आप 7% तक की ले जा सकते हैं, आप उससे आप नहीं, जो इनकम है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इंजन स्पेक्स की बात करूंगा तो 700 सीसी का 2 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, सिर्फ डीजल के साथ आती है। पावर आउटपुट्स 22 PS की पावर और 55 न्यूटन मीटर ऑफ जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। एवरेज के बारे में बात करेंगे तो आराम से ये 13 14 15 का जो है वो एवरेज निकाल के देगा। और वारंटी जो है यहाँ पे मेंशन है जो कि 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की। तो ऐसे जो ओवरऑल स्पेक्स है वो यहाँ पे इंजन वगैरह के रहने वाले हैं। अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ पहले। देखिए ये है डोर ट्रिम्स जिसमें ग्रैब हैंडल दिया है और ओपनर है। साथ में यहाँ जो विंडो है रोलर मिल जाता है, जिससे अप एंड डाउन आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में एंट्रेंस के लिए आप देखिए कुछ इस प्रकार मिलेगी। तो नॉर्मल सीट्स मिलते हैं, इसमें हाइट एडजस्टमेंट या रेक्लाइन वगैरह नहीं रहता, फिक्स रहता है। और बैठने की मैं बात करूंगा अपने पोस्चर के हिसाब से तो काफी बढ़िया मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको काफी डिसेंट साइज का मिलता है, जो काफी अच्छी लगती है ग्रैब करने में। हालांकि लेदर वगैरह नहीं है, डिसेंट स्टीयरिंग व्हील है। टाटा की लोगो है, साथ में हॉर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इग्निशन आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पे हेडलाइट्स और टर्न सिग्नल्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पे लाल वाली जो बत्ती दिख रही है, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जब पुरानी गाड़ी आती थी उस पर आपको यहीं पे हैजार्ड का जो बटन है वो मिलता था। और यहीं डैशबोर्ड में देखेंगे तो हेडलाइट लेवलर का जो ऑप्शन है वो आप मिल जाती है।
अब जैसे कि ये मैं डीजल तो बता दिया, लेकिन ट्रांसमिशन आपको कभी ऑटोमेटिक नहीं मिलता है जैसे ये सब कमर्शियल पे। तो एक्सीलेटर ब्रेक क्लच का जो ऑप्शन है वो नीचे की तरफ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे जैसे बात कर रहा हूँ मैं बैठकर, तो मेरी जो पोजिशनिंग है वो आप देखिए, ऐसा कुछ आपको विजिबिलिटी आने वाली है। डैशबोर्ड इस तरह की मिलेगी, 5 वोल्ट की 2.4 एम्पियर की जो सॉकेट आपको मिलेगी। स्पेस है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं है। रीजन जो है उसकी आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। पावर जो है मोड की बटन मिल जाती है। यहाँ से जो फिजिकल कीज लगा के कुछ अगर आपको ऐसे ग्लव बॉक्स है, कीज के माध्यम से आप खोल सकते हैं। स्पेस आपको यहाँ यूटिलाइज आप कर सकते हैं। हैंड ब्रेक लीवर आपको यहाँ मिलता है और यहाँ सेंटर कंसोल कुछ नहीं मिलता, मतलब यहाँ स्पेस आपको मिल जाती है, मतलब क्रॉस कर सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे सीटिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये इंजन कंपार्टमेंट वगैरह है, तो यहाँ पे आप बेसिकली ऐसा कुछ मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है, मेरी हाइट 5.5 फीट है और सेटिंग काफी बढ़िया है। मैनुअल IRVM है, रीडिंग लैंप मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है। टिकट होल्डर से दिया है और इस तरफ पे कुछ भी नहीं है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे कुछ इस तरह की मिलेगी। और 2 लोग बैठ सकते हैं, मतलब ड्राइवर और एक जन, जो D+1 है वो उसकी ऑप्शन मिल जाती है। और यहाँ पे स्पेस वगैरह रखने के लिए पीछे ये ग्लास आप देखिए काफी बड़ी है, जिससे विजिबिलिटी काफी बढ़िया रहने वाली है। तो गाइस ये थी कुछ टाटा एस गोल्ड प्लस एक्सेल के ऊपर डिटेल में वीडियो। उम्मीद करेंगे आपको ये नया वाला एक्सेल वेरिएंट पसंद आया होगा। हमारे जैसे रिव्यू आपको बताया है, ऑनेस्टली कैसा लगा रिव्यू प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब में भी और इंस्टाग्राम में। थैंक यू सो मच।